हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2018 एंड 19 का पेपर देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे तीनों सेक्शन को अच्छे से डिस्कस किया गया है, सारे क्वेश्चन को तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है उसका आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 6 डिजिट पासवर्ड आपको कलेक्ट करना है और आप इस 6 डिजिट पासवर्ड को यूज कर सकते हैं एक साथ पीडीएफ को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताना है, जो कि काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अ सॉल्यूशन कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 0.75 मोल ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आप फॉर्मूला डालेंगे तो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज चार्लेस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार्लेस लॉ का बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 2 नंबर के बेसिस पे करना है, तो आपको छोटा ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूटेक्टिक मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वाई ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैंगिंग ऑन एयर इज एस्पेरिकल इन शेप। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ड्रॉप्स गिरता है, ठीक है, कहीं से भी, जैसे कि आप टैप से देखे होंगे कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर गिरता है तो वो स्पेरिकल शेप क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पेरिकल शेप क्यों होता है। ठीक है, कि सरफेस एरिया के चलते कुछ उसका साइज जो होता है सर्कुलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एक्सप्लेन दी टर्म सोल्यूबिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोल्यूबिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी छोटा में बताया गया है, यहाँ पे काफ़ी लंबा में बताया गया है। ठीक है, इतना क्यों इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर जस्ट सपोज कीजिए कि ये 10 नंबर में पूछा जाता तो यानी इससे ज़्यादा लिखना पड़ता। ठीक है, इतना लिखने से नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जितना में आप अपने सेंटेंस को पूरा कर सके वहीं आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 लाइन लिख दिए, सोल्यूबलाइजेशन का 2 लाइन लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस बेसिस पे अगर आप क्या करें कि यहाँ पे लिखने लगे लिक्विड हैंगिंग ऑन एयर, बहुत लंबा चौड़ा लिखने लगे, तो उसमें भी आपको मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन टू दी पॉइंट पूछा गया उसमें आपको टू दी पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको रीजन पूछा गया था कि किस लिए आपको यहाँ पे स्पेरिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखने को मिल जाएगा सोल्यूबलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर चिलेट कंपाउंड एंड चिलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चिलेट कंपाउंड और चिलेशन के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज सोरेनसन पीएच स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे सोरेनसन पीएच स्केल के बारे में बताना है। ठीक है, जो कि पीएच स्केल ही होता है, उसी के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेम दी 2 इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बायोलॉजिकल बफर सिस्टम में आपसे पूछा गया है कि 2 आपको इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है एक्सप्लेन आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बताना है। व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए या फिर आप ये क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे और लगाया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे और लगाया गया है, ये करिए या फिर ये करिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वह है डिस्क्राइब ब्रीफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों सॉल्यूशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताना है। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टल क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताना। लिस्ट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और क्रिस्टल के बारे में, करेक्टर ऑफ क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिल जाएगा क्रिस्टल का। ठीक है,
और यहाँ पे थोड़ा अगर आप नीचे जाएंगे जिससे देख रहे हैं कि टाइप्स सबको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा क्रिस्टल का, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टोनोसिटी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे टोनिसिटी के बारे में बताना, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोस्मेटिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिस्क्राइब द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू एडजस्ट पीएच एंड टोनिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेथड भी बताना है टोनिसिटी का एडजस्टमेंट का, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट भी देखने को मिल जाएगा, मेथड ऑफ एडजस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगा पीएच एंड टोनिसिटी, ठीक है। तो आपको मेथड डेफिनेटली याद करके जाना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बताना है। मेंशन द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन बताना है सॉल्युबिलिटी का इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रीजन मिल जाएगा ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वह है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड के बारे में काफ़ी डिटेल में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन है डिफाइन एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन के बारे में बताना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है, ठीक है। तो ए डी है, इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन को फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से करते हैं उसके बारे में बताना है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फिजियो ऑब्जर्प्शन एंड कीमो ऑब्जर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर अफेक्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द स्टेटमेंट एंड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक्स मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आपको पोस्टुलेट लिखना है किसका, मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड आइडियल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के बारे में आपको स्टेटमेंट और पोस्टुलेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और पोस्टुलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस द थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट का यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इलिब्रेट द इलेक्ट्रोमेरिक एंड फ्लोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लोरोमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब तक आपको पासवर्ड मिल गया होगा। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड का यूज़ करें और इसे एक्सट्रैक्ट करके आप पीडीएफ को स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।